लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या-क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देन इसके बाद में जो हमारा इसमें नेक्स्ट है वो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा बचा हुआ था वो जरा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी है भी नहीं, ये सिमिलर होता है जैसा हमारा बाइनोमियल का होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं कुछ चीज़ें। तो इसका जो पी एक्स मतलब लिखेंगे तो वो अगर चाहे ये इस तरह से लिखा हो या आप इस तरह से भी लिखा होगा, एक मिनट, या इस तरह से भी लिखा हो सकता है, x1 बराबर x1 कॉमा x2 बराबर x2 डॉट डॉट एक्स के बराबर स्मॉल में एक्स के। ये हमारा अगर जो इस तरह से लिखा है तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n, और ये हमारा हो जाएगा x। अगर जो बात में आपको पता हो तो आप जरा ये देख लो, जब हमारा x अगर जो बात में बाइनोमियल n कॉमा पी को फॉलो करता था तब आप कुछ इस तरह से लिखते थे, पी एक्स बराबर एक्स, तो ये हमारा कुछ ये होता था एन सी एक्स। तो इसको लिखा जा सकता है एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल एक्स, और ये हमारा होगा एन माइनस का एक्स। ये हमारा होगा पी की पावर एक्स, और ये हमारा होगा वन माइनस का पी, और ये हमारा होगा एन माइनस का एक्स। ये हमारा कुछ एक्स यहाँ पर होगा, ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक उसी तरह से इसको अगर हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा x2 डॉट डॉट करके ये हमारा एक्स के। मतलब यहाँ पर आप वन वेरिएबल के लिए लिखते थे, यहाँ पर मल्टीनोमियल वेरिएबल है तो उनके लिए अगर आप लिख रहे हो मल्टीनोमियल, तो ये हमारा हो गया x1 और ये हमारा हो गया p2 x2 डॉट डॉट करके p के एक्स के। और इसी को अगर जो बाद में आप थोड़ा सा और अगर जो अच्छे से लिखें तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n। ये हमारा सब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो इसको अगर जो बाद में हम प्रोडक्ट में अगर जो हम कुछ इस तरह से लिखें तो ये भी हम लिख सकते हैं, i बराबर 1 टू k, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई। और यहाँ पर अगर जो बाद में इसको भी अगर हम प्रोडक्ट में लिखें तो i बराबर 1 टू ये हमारा हो जाएगा k पी आई, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई। ठीक है, देन अब इसमें कुछ लिमिट भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये लिमिट बहुत ज़रूरी है। इसमें होता क्या है, समीशन i बराबर 1 टू k, एक्स आई जो होगा हमारा वो n के इक्वल होगा। समीशन i बराबर 1 टू k जो है और पी आई ये हमारा 1 के इक्वल होगा, और जो इसकी लिमिट होगी वो एक्स आई जो है होगी वो n होगा, इसके बीच में लाई करेगी। देन अब इसके लिए अगर जो बाद में आप एम अगर लिखो, अगर आप इसके लिए अगर एम अगर लिखना पड़े तो ये हमारा होगा एम एक्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं टी, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो x1 डॉट x2 डॉट डॉट एक्स के, और ये हमारा हो जाएगा t1 t2 डॉट डॉट टी के। तो ये हमारा कुछ ये हो जाएगा p1 e t1 प्लस p2 e t2 डॉट डॉट प्लस पी के ई की पावर टी के और इसकी पावर n। अब यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो, अगर जो बाय द वे ये भी मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है कि अगर जो बाय द वे x1 सिर्फ x1 कॉमा x2 डॉट डॉट एक्स के, और यहाँ पर t1 अगर मतलब इन ये जितने भी रेस्ट मतलब t1 को रखते हैं, समझ लो कि ये हम मार्जिनल निकाल रहे हैं, तो मार्जिनल में आपको पता है कि और सारी वैल्यूज़ को आप जीरो पुट कर देते हो। तो इसमें जब सब वैल्यूज़ को अगर हम जीरो पुट कर दें तो p1 t मतलब e की पावर t1 ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा p2 e की पावर ये हमारा जीरो हो जाएगा। इसी तरह से ये चलता जाएगा, और ये हमारा बचेगा पी के और ई की पावर जीरो।
और इसकी पावर में n। अब अगर जो बाय द वे आप इसको सही से थोड़ा लिखो तो ये देखो हमारा कुछ ये दे रखा है P1 ET1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट करके ये हमारा PK हो जाएगा और इसकी पावर में n हो जाएगा। चूंकि ये देखो अभी मैंने आपको बताया है, ये देखो मैंने अभी बताया है, और ये हमारा अगर जो बात आप इसको लिखो तो MXT1 सपोज आप इसके लिए लिख रहे थे, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि I बराबर 1 to K PI जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 और ये हमारा डॉट डॉट PK ये हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल। इसको अगर जो बाद में हम मतलब इस वाले टर्म को अगर उस साइड में ले जाएं तो हम ये भी लिख सकते हैं P2 प्लस P3 डॉट डॉट PK ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का P1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी है इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, और ये अगर जो बाद में आपको याद हो, एक मिनट पहले मैं ये लिख देता हूँ देन आपको बताता हूँ P1 T e की पावर T1 प्लस 1 माइनस का P1 और ये हमारा हो जाएगा इसकी पावर में n। अब अगर जो बाय द वे आप देखो यहाँ पर x अगर जो फॉलो करता है बाइनोमियल n p को, और यहाँ पर p अगर जो बाय द वे आपको पता है कि आप इस तरह से 1 माइनस का q लिख लेते थे, या आप इसको ये भी लिख सकते हो q बराबर 1 माइनस का p। तो इसके लिए आपको mgf पता है, वो हमारा होता है q प्लस का p e की पावर t इसकी पावर में n। अगर q की वैल्यू अगर जो यहाँ पे से अगर जो बाद में हम लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा कुछ 1 माइनस का p और ये हमारा हो जाएगा p और e की पावर t और ये हमारा n। अब यहाँ इसमें और इस वाले में अगर जो बाद में आप डिफरेंस समझो तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्या किया गया यहाँ पर 1 और 1 कर दिया गया, तो आप भी यहाँ पर 1 1 कर लो अगर जो बाद में आपको कन्फ्यूजन होती है तो। वैसे इसको आप क्यों 1 भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये बस आपके समझने के लिए, ये आप चाहो तो इस तरह से भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो हमारा x जो है, या इसको x1 बोल लो, तो ये हमारा फॉलो करेगा बाइनोमियल n P1 और P1 मतलब q की वैल्यू क्या होगी तो 1 माइनस का P1 ये हमारा q यहाँ पर होगा। अच्छा ठीक है, देन देखो, देन इसके लिए अगर जो बाद में आप एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में लिखो तो ये आपको पता है n PI मतलब इन जनरल के लिए, अगर ith के लिए अगर आप लिख रहे हो, वेरिएंस आप ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा n PI 1 माइनस का P1 और यहाँ पर I बराबर क्या होगा 1 से लगा करके K तक। देन अगर जो बाय द वे इसमें ये अब रिजल्ट है, इनको आपको ध्यान करके लिखना है क्योंकि ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा यूज होंगे। XI और XJ अगर जो बाय द वे है तो ये हमारा होगा n माइनस का 1 PI और ये हमारा होगा PJ, जहाँ पर I जो है नॉट इक्वल टू होगा J के, और ये 1 2 डॉट डॉट K। इसी तरह से अगर जो बात है इसका कोवेरियंस अगर जो XI YJ अगर इसके लिए देखोगे तो आप चाहो तो इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज रखो, XI XJ माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ XI और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ XJ, जो कि ये इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे पता है। इसी तरह से आप J के लिए रखोगे तो ये वैल्यू आप चाहो तो निकाल सकते हो, या फिर आप बस ये वाली वैल्यू याद रखो PI और ये हमारा हो जाएगा PJ, और ये हमारा निगेटिव होता है जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे। देन इसी तरह से अगर जो बाद में आपसे ये पूछ लिया जाए इसी के लिए XI XJ मतलब जब आपको कोवेरियंस पता चल गया, वेरिएंस आपको पता है, तो आप कोरिलेशन भी निकाल सकते हो। कोरिलेशन के लिए कोवेरियंस XI XJ और ये आपको पता है अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ XI वेरिएंस ऑफ XJ, ये अगर जो बाद में आप निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा n PI और ये हमारा हो जाएगा PJ, और इसी तरह से जब इसकी वैल्यू अगर जो आप लिखो तो ये हमारा हो जाएगा n PI 1 माइनस का PI क्यों की जगह पे लिख लिया है, और ये इसी तरह से n PJ 1 माइनस का PJ ये हमारा कुछ हो जाएगा। देन अब इसमें हम लोग देखते हैं, अगर जो बाद में ये माइनस हम बाहर रखें और यहाँ पे ये देखो तो ये हमारा हो जाएगा PI और ये हमारा हो जाएगा PJ, तो ये देखो अंडर रूट में n है, ये अंडर रूट में n है, 2 टाइम्स है तो n हो जाएगा, मतलब आप इस तरह से समझो n अंडर रूट और n अंडर रूट ये हमारा n हो जाएगा, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। देन ये बचेगा,
देन आप इसको अगर जो चाहो तो ये देखो पी आई, और इसी तरह से आप चाहो तो ये पी जे भी लिख सकते हो, और ये हमारा अंडर रूट में ये लिखा है 1 माइनस का पी आई और 1 माइनस का पी जे। देन अब इसमें भी देखो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, बट इसमें अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब अगर 2 आप लिखते थे तो 2 को आप इस तरह से भी लिख लेते थे, तो उसी तरह से हमने लिखा, देन इसको कैंसल आउट किया। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा अंडर रूट में ये भी दे रखा है पी आई अंडर रूट में पी जे, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का पी आई और ये हो जाएगा 1 माइनस का पी जे। तो इसको अगर जो बाद में आप लिखो तो इसको आप इस तरह से भी, यही आपको याद रखना है फाइनल पी आई पी जे, और उसी का जो आप क्यों लिखते थे वो आप लिख लोगे पी आई, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का पी जे, और इसकी होल पावर अंडर रूट जो लगा है वो ऊपर लग जाएगा। ये आपको फाइनल याद रखना है, या आप इसको चाहो तो यहाँ पर क्यू आई और इसको क्यू जे लिख लो, और यहाँ पर क्यू आई आप लिख लेना 1 माइनस पी आई, क्यू जे आप लिख लेना 1 माइनस का क्यू जे, सॉरी पी जे। देन अब आपको मैं दिखाता हूँ, आपसे ये क्वेश्चन खूब पूछा गया होगा, देखो जरा कि x, y ये ट्राइनोमियल n, p, ये अगर जो बात आपसे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा होता था तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था f x, y, आप f से भी लिख सकते हो, अगर जो बाद में किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो ये इस तरह से भी लिख सकता है। तो ये अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा n, इसी तरह से ये देखोगे x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। देन आपको अगर जो बाद में याद हो, अगर इसको बाद में हम x1 बराबर x1 और ये हम x2 बराबर स्मॉल में x2 अगर जो हम इस तरह से लिखते हैं, तो मैंने बताया था कि i बराबर 1 to k, एक्स आई जो होता है वो हमारा n के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, चूंकि k की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 बराबर हमारा हो जाएगा n। देन आप देखो यहाँ पर ट्राइनोमियल है तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, और ये एक और आएगा क्योंकि ट्राइनोमियल इसीलिए तो इसका नाम है। तो ये जरा देखो ट्राइनोमियल में ये भी आएगा x3, ये हमारा हो जाएगा n। तो इसको x3 को अगर हम इधर ही रखें तो हम ये भी कर सकते हैं x1, और ये हमारा हो जाएगा x2, और ये इसको देखो यहाँ पर मैंने x माना था, इसको मैंने यहाँ पर y माना था। तो इसी तरह से ये जो हमारा x3 जो बचता था, मतलब ये हम लोग लिखते थे x1 x2 और ये हमारा x3, तो x3 की जगह पे अगर जो बाद में हम लिखें तो nx और ये हमारा हो जाएगा y, और चूंकि इसकी पावर आपको पता है px1 आप लिखते थे, p2 x2, देन p3 x3 आप लिखते थे। तो उसी तरह से अगर जो बाद में हम इसको अगर जो बाद में देखो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल y, ये हमारा हो जाएगा n माइनस का x माइनस का y, और ये हमारा हो जाएगा p1 x p2 ये हमारा हो जाएगा y, और p3 को भी आप इस तरह से लिख सकते हो p1 प्लस p2 प्लस p3 बराबर 1। तो p3 की वैल्यू अगर जो बाद में हम लोग लिखें तो ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस का p1 माइनस का p2, इसकी पावर में ये x3 होता था, तो x3 की जगह पर आपको ये पता है कि आप ये भी लिख सकते हो n माइनस का x माइनस का y। अच्छा, और थोड़ा देखो इसको, और थोड़ा हम लोग देखना चाहें तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसको अगर जो बाद में आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो फैक्टोरियल n x फैक्टोरियल y, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का x माइनस का y, और ये हमारा हो जाएगा px, और इसको अगर बाद में मैंने q मान लिया तो ये हमारा हो जाएगा y, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का p माइनस का q, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का x माइनस का y। अब यहाँ पर ये कोई लोग मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो हमारा दे रखा है p प्लस q वो हमारा इक्वल है 1 के, तो ये कंडीशन इसके लिए यहाँ पर सही नहीं होगी, क्योंकि ये अलग चीज़ बता रहा है, ये अलग चीज़ बता रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं, तो आप दोनों तरीके ध्यान रखिएगा। और इसकी जो लिमिट है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। तो लिमिट हमारी हो जाएगी x प्लस वाई, जो ये है हमारा, ये कभी भी मतलब ये दोनों प्लस होंगे तो ये हमारा इक्वल टू n के नहीं रहेंगे,
ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा P प्लस Q जो है वो लेस और इक्वल दोनों हो सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है दोनों हो सकते हैं, ये कब, जब आप देखोगे कंडीशन। सपोज अगर जो बात है P1 अगर जो किसी ने 1/2 ले लिया और P2 अगर जो बाद में किसी ने 1/2 ले लिया, तब उस केस में ये आप अप्लाई कर दोगे, सही भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप Q निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, अगर जिसके लिए अगर हम निकालें Q1, और अगर इसके लिए अगर हम Q1 मतलब Q2 निकालें तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तब तो ये सही है, इक्वल का साइन लगेगा। बट इसके अदर मतलब जितने भी होंगे आप देखोगे, वो आप इसके बाद P की वैल्यू, P1 की वैल्यू अगर जो आपने ये लिया है तो Q1 जो हमारा होगा वो हमारा निकलेगा 1 माइनस का P1, ये हमारा 0.7 आएगा। तब उस केस में ये सही नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ इस केस में ही सही होगा। तो ऐसा कुछ अगर जो बात बनता है तब आप वहाँ उसके लिए ये, इसीलिए मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। देन इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो हम लोग देख लेते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज है। अब देखो, अब x, y जो है हमारा ट्राई बाइनोमियल n, पी आई, तो यहाँ पर p जो है पी आई क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये मैंने अभी आपको दिखाया, ये 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो इसका अगर जो ये आपको दे रखा हो और आपसे पूछ ले कि इसका मार्जिनल क्या होगा, तो वो हमारा होगा बाइनोमियल n, P1। अब जरा यहाँ पर थोड़ा साइड में ये भी चलो देखते रहो, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होती है, वो आपकी कन्फ्यूजन ना रहे। कन्फ्यूजन क्या रहती है वो जरा देखते हैं हम लोग। ये देखो, आपको इस तरह से भी दे रखा हो सकता है कि x, y जो है वो हमारा ट्राई बाइनोमियल n, p। अब यहाँ पर p का मीनिंग p से हो गया, देन हालांकि यही नहीं लिखा होगा, यहाँ पर आप ये भी लिखोगे साथ में q। तो यहाँ पर p और q जो है, p प्लस q, वो हमेशा लेस या इक्वल होगा, उसका केस जब बनेगा तब यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए अगर जब आप देखोगे तो ये हमारा p जो है ये इसके लिए है, q जो है हमारा y के लिए है, तो ये हमारा हो जाएगा n, p। और जब इसके लिए आप देखोगे y, तो ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल, ये हमारा हो जाएगा n, q। अब मैं क्यों बता रहा हूँ वो जरा आप देखो। अगर जो बाद में मैं सपोज इसके लिए अगर जो बाद में एक्सपेक्टेशन x अगर जो लिख रहा हूँ तो ये हमारा होगा n, p। और अगर जो बाद में वेरिएंस अगर इसके लिए अगर सपोज लिखा जाए, तो अगर जो बाद में आपने ये लिख दिया n, p, q, तो ये गलत है, क्योंकि ये q का मीनिंग इसके लिए नहीं, q का मीनिंग इसके लिए है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो यहाँ पर इसके लिए जो हमारा q होगा वो हमारा 1 माइनस का p होगा। ठीक इसी तरह से जब इसके लिए आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन y, ये हमारा हो जाएगा n, q, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन y, सॉरी वेरिएंस y, तो ये हमारा हो जाएगा n, q, 1 माइनस का q। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो जरा देखो, समझते हैं हम लोग कि अगर जो बाद में मैं पहले से ही मान लेता हूँ कि p की जो वैल्यू है वो हमारा 1/3 है और q की वैल्यू हमारी 1/4 है, सपोज ये मैंने माना है, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आपके माइंड में अगर ये रहा क्यों का मीनिंग इससे है, तो आप यहाँ पर लिख करके आओगे एन, पी, क्यू। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप करोगे तो ये एन सपोज आपने लिखा, क्यों मतलब पी की वैल्यू आपने 1/3 ये यहाँ से लिख लोगे, इसके लिए लिखोगे इसी तरह से, तो एन ये हमारा हो जाएगा 1/3 और क्यू की वैल्यू यहाँ से आप लिख दोगे 1/4। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं है, ये इससे माइनस करना है, तो इससे माइनस आप करोगे 1 माइनस का 1/3, तो ये आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा एन, ये हमारा हो जाएगा 1/3 और ये हमारा हो जाएगा 2/3, ये हमारा कुछ आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ इस तरह से चीज़ें रहेंगी जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बट ये हो जाती हैं, वहाँ पर समझ नहीं आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह से अगर जो बाद में आप इसमें देखो तो y बराबर अगर जो आप बाइनोमियल इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा n और ये हमारा हो जाएगा p2। अब इसी तरह से आप इसकी चीज़ें सारी लिख लोगे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। देन नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें x गिवन y, अगर जो हम इसके लिए अगर जो हम लिखें तो ये हमारा फॉलो करेगा बाइनोमियल, इस पे 2025 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये हमारा n माइनस का y होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और चूंकि x के लिए लिख रहे हो तो आप p1 पहले लिखोगे, देन आप लिखोगे 1 माइनस का p2,
अब अगर जो बाद में यही इसके लिए अगर जो बाद में आपको लिखना होता है x गिवन y, तो ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का y। यहाँ पर चूंकि x के लिए लिख रहे हो तो जिसके लिए लिख रहे हो वो ऊपर पहले रहेगा और इसका 1 माइनस करके लिखना है, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हो उसका माइनस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का q। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देन आप ये समझ के वहाँ पे लिखाओगे ये 1 माइनस P2 होता है, तो ये आप समझ जाओगे, वहाँ पर देखना ये करोगे कि ये आप इसको क्यों कर दोगे, जबकि ये क्यों वाला वो नहीं है, ये जो है हमारा ये इसका जो हमारा मतलब इसकी वैल्यू अभी जो मैंने जैसे बताई थी P1 बराबर 1/3 और इसी तरह से P2 बराबर हमारा अगर जो 1/4 है, तो ये 1 माइनस P1 अगर जो बाद में आप देखोगे इसके लिए अगर जो आप क्यों जैसे आप मान रहे हो वैसे कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप रखोगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आप इसके लिए निकालोगे क्यों, तो ये हमारा होगा 1 माइनस का P2, ये हमारा आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी है 3/4 और ये वैल्यू जो वैल्यू है वो लिखनी है, देन सॉल्व करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन देखो इसी तरह से अगर जो y गिवन x अगर जो दे रखा हो तब क्या करना है, बाइनोमियल। ठीक जैसे यहाँ पर y माइनस होता था वैसे यहाँ पर x लिखा है गिवन में, तो x माइनस होगा, जिसके लिए लिख रहे हैं इसके लिए लिख रहे हैं तो P2 हो जाएगा। अब गिवन में ये है तो 1 माइनस का P1 ये हमारा हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आप एक्सपेक्टेशन अगर जो x y का अगर जो इसके लिए लिखो तो ये मैंने अभी बताया था n माइनस का 1 P1 और P2, यही यहाँ पर जब लिखोगे तो एक्सपेक्टेशन x y, तो ये हमारा होगा n माइनस का 1, ये हमारा हो जाएगा P, ये हमारा हो जाएगा Q। अब ये P Q बार बार मैं बोल रहा हूँ ये दोनों इक्वल चीज़ नहीं है, आप कोई वैल्यू ले करके छोटी वैल्यू ले लेना, n बराबर 2 ले लेना, देन आप करना वैल्यूज अलग अलग लेकर के आप देखोगे कि अलग अलग ही आ रहा है। फिर कोवेरियंस अगर जो x, y का अगर जो आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा n और ये हमारा हो जाएगा P1, ये हमारा हो जाएगा P2। देन आप इसके लिए रो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा, अभी मैंने वो कैलकुलेट करके आपको दिखाया था, तो ये यहाँ पर Pi होता था तो यहाँ पर P1 हो जाएगा, Pj तो j की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 1 माइनस का P1, इसी तरह से 1 माइनस का P2 और इसकी पावर में होल पावर जो है 1/2 होता था, वो आप ध्यान रखना। देन इसके बाद में अगर जो इसका अगर जो बाद में MGF अगर जो बाद में आपसे पूछ लिया जाए T1, T2 के लिए, तो आप लिख लोगे जैसे उसके लिए लिखते थे, तो ये हमारा क्या होगा P1 E T2 प्लस P2 E T2 देन P3, अगर जो बाद P3 यहाँ पर लिखा हो उसकी वैल्यू दे रखी है तो आप वैसे आप P3 की वैल्यू आप निकाल भी सकते हो। P3 क्या होगा 1 माइनस का P1 माइनस का P2, यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो ये हमारा P3 हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस इसमें टर्मिनोलॉजी है जो जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा, फिर आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। देन इसमें कुछ कन्वर्जन के फार्मूले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज आप उनका करोगे और उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान भी होंगी, ये भी आप देखोगे।